Welcome to the mathematics class, and today we are going to start our chapter 2, that is mathematical induction. Today is our first lecture of mathematical induction. तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर है वो किस चीज के लिए हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। सबसे पहले बेटा बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सपोज वी हैव अ स्टेटमेंट, लेट्स स्टार्ट। आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट जिसको मैंने नाम दिया है Pn। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टेटमेंट n इज नेचुरल नंबर। ठीक है। n जो है एनी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस n। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो करके दिखाइए, आप लोग इजीली उसको कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बेटा आप मुझे 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम करके दिखाइए, आप थोड़ी डिफिकल्टी के साथ कर लोगे लेकिन उसको आप मुझे करके दिखा दो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं बेटा फर्स्ट 10,000 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो मुझे करके दिए, ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू फॉर फाइंड द सम ऑफ 10,000 नेचुरल नंबर्स। 10,000 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका सम फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो बेसिकली ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन टेक्निक से हम इजीली जो है फर्स्ट 10,000, 1 लाख जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का जो हमारे पास बेसिक रिजल्ट है वो फाइंड आउट करके देता है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बोला कि स्टेटमेंट Pn, मैंने बोला स्टेटमेंट। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम है बेटा वो बेसिकली होता है n + 1/2। देखो ये रिजल्ट हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, दैट सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि 3 एंगल्स का जो सम है एक ट्रायंगल के वो 180 डिग्री होता है, लेकिन उसको प्रूफ तो किया होगा ना, इसलिए हम उसको, अब हमारे पास जनरल रिजल्ट बन गया कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वैसे ही इसको हमने प्रूफ करना है थ्रू द टेक्निक मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर उसके बाद ये जनरल रिजल्ट बन जाएगा जिसको हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ स्टेटमेंट Pn, ये पूरी स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करते हैं थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसे ही वेरियस स्टेटमेंट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट जिसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी टेक्निक क्या है बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में ये n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी ये कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि स्टेप्स होते क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन के, फिर थ्रू एग्जांपल्स उन स्टेप्स को हम शो करके दिखाएंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टेप्स क्या है, बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन का एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम का मतलब वही स्टेप्स होता है। तो बेसिक स्टेप्स देखते हैं। लेट Pn बी द स्टेटमेंट, हमारे पास Pn एक स्टेटमेंट है फॉर ऑल n, n की फॉर्म में
बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्मॉल n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टेप 1, बेटा जो हमें स्टेटमेंट दे रखी होगी जैसे मैंने अभी आपको बताया, एनी स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बताई, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप करेंगे कि प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए जो रिजल्ट है वो प्रूव करेंगे या बेसिकली वेरीफाई करेंगे उस रिजल्ट को, P1 को। मतलब n की प्लेस पे हम अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है जी। स्टेप 2, बेटा स्टेप 2 जो है वो बेसिकली हमारा अजम्पशन स्टेप है। इसमें हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना, इसमें सिर्फ हमें एज्यूम करना है। एज्यूम करना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब pk जो है वो ट्रू है। मतलब अगर हम n की प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो रिजल्ट प्रूव्ड है। ये चीज हमें सेकंड स्टेप में एज्यूम करके चलनी है। दैट मीन्स जो k है वो हमारा 1 और n के इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। n जो हमारा जहां तक हमें सीरीज को लेके जाना है, और k 1 और n के इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये तो है स्टेप 2 तक। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 है बेटा, वी हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट। हमें जो रिजल्ट है वो किसके लिए प्रूफ करना है? वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो एंड में भी लास्ट स्टेप में हमें n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करना है। हो सकता है बेटा आपको ऐसे अभी क्लियरेंस नहीं है स्टेप्स की, लेकिन जब अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपके जो ये स्टेप्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आप ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा वही लेंगे जो भी मैंने आपको बताया। दिस इज द क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसको हमने प्रूव करना है थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेटा लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। आप 1 2 3 4 से 5 क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा ये चैप्टर, कि मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिक यही 3 स्टेप्स हैं जो आपको सारे चैप्टर में फॉलो करने हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप 1। अब स्टेप 1 में क्या करना होता है हमें? टू प्रूव द रिजल्ट is true for n is equals to 1। n is equals to 1 के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है। अब बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैं आपको पहले बता दूं कि हमें n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? 1। ठीक है। तो देखो अगर सीरीज में यहाँ पे n है, n की वैल्यू अगर 1 पुट करती हूँ तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सीरीज है 1 + 2 + 3 अप टू 1, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 तक जा रहे हो, n की वैल्यू 1 मतलब आप सिर्फ फर्स्ट टर्म तक जा रहे हो, सिर्फ पहली टर्म। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप फर्स्ट स्टेप करते हो तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल ऑलवेज बी दी फर्स्ट टर्म। मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से,
जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। जो भी आपकी पूरी सीरीज की पहली टर्म है, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट स्टेप की लेफ्ट हैंड साइड होगी। आप पुट करके भी देख सकते हो। देखो अगर 1 पुट करते हो तो सीरीज को कहाँ तक जाना है ये चीज बताएगी। अगर यहाँ पे 1 पुट करते हो तो सीरीज को कहाँ तक जाना है, सिर्फ 1 तक जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, सिर्फ 1 बन जाएगी, ठीक है। राइट हैंड साइड की बात करें तो ये है बेटा राइट हैंड साइड। इसमें n की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। तो 1 + 1/2 दैट इज 1 × 2/2 that is equals to 1. That means left hand side is equals to right hand side. The result is true for n is equals to 1. ठीक है जी। तो ये स्टेप जो स्टेप 1 है वो हम लोगों को ऐसे प्रूव करना है। सबसे पहले जो है n की वैल्यू 1 लेनी है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे पहली वैल्यू आएगी, राइट हैंड साइड पे आपको पुट करके देख लेनी है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पहला स्टेप हमारा यहाँ से प्रूव हो जाएगा, ठीक है जी। तो मूविंग टू दिस स्टेप 2। अब अगर हम बात करते हैं स्टेप 2 की, देखिए स्टेप 2 क्या है। Suppose the result is true for n is equals to k. बेटा हमें सपोज करना है कि जो रिजल्ट है वो n is equals to k के लिए ट्रू है, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या है, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to k। तो स्टेटमेंट में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, जहां पे n है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको k सब्स्टिट्यूट कर देना है। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रखनी है। n की जगह पे k, सेम इन द राइट हैंड साइड, n की जगह पे k। राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो गया बेटा, सेकेंड स्टेप। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स जो है दैट आर वेरी वेरी इजी स्टेप्स। आई होप आपको ये जो स्टेप्स हैं वो क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप जो है दैट इज स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 में करना क्या है, टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। तीसरे स्टेप में बेटा हमें n इज इक्वल टू k + 1 के लिए रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। अब कैसे करना है देखो। सेकेंड स्टेप में मैंने इक्वेशन नंबर 1 क्यों दी बेटा, क्योंकि सेकेंड स्टेप को हमेशा हम लोगों को थर्ड स्टेप में यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ तक जा रही है, k तक। ये चीज आपको ध्यान से सुननी है। यहाँ पे कहाँ तक जा रही है वैल्यू, k तक। इस स्टेप में हमें कहाँ तक जाना है, k + 1 तक। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप 2 में है वो k तक है, हमें कहाँ तक जाना है, k + 1 तक जाना है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये k तक है, अगर मैं यहाँ पे k + 1 टर्म जो है वो प्लस कर दूं, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कहाँ तक चली जाएगी, k + 1 तक चली जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं देखो फ्रॉम 1 जो यहाँ पे k तक है, सपोज यहाँ पे बेटा 9 तक टर्म्स है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 9 + 1 10 तक, ठीक है। तो अगर मुझे इसको इन 9 टर्म्स को 10 तक बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं कौन सी टर्म प्लस कर दूंगी, 10th टर्म प्लस कर दूंगी। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखो ये चीज तो है k तक, ये चीज है। अगर मैं यहाँ पे k + 1 पुट कर देती हूँ, एक नेक्स्ट टर्म ऐड कर देती हूँ, तो वही टर्म
राइट हैंड साइड पे भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों साइड पे क्या हो गया, k+1 ऐड हो गया। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऐसा नहीं क्लियर हो रहा तो यहाँ पे सुनिए, n की वैल्यू क्या है, k+1, ठीक है। अब जैसे सेकेंड पार्ट में हमने n की जगह पे k लिख दिया था, वैसे ही n की जगह पे हमें क्या चाहिए, k+1 चाहिए। अब अगर मैं स्टेटमेंट पे आती हूँ तो n की जगह पे हमें क्या चाहिए, k+1 चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस है बेटा कि अगर n की जगह पे k+1 है, जैसे 3 के पीछे 2 है तो k+1 के पीछे k होगा, ठीक है। तो बात दोनों सेम है, इसमें k+1 ऐड कर दोगे तब भी वो k+1 तक पहुंच जाएगा, चाहे इसमें k+1 जो है, n की वैल्यू k+1 पुट कर दोगे तब भी वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। लेकिन ये चीज दिमाग में रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पे सपोज कर लिया था, यहाँ पे कोई सपोजिशन नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे k+1 पुट कर दो, यहाँ पे भी पुट कर दो राइट हैंड साइड पे, ये गलत है बिल्कुल। ये सपोजिशन था तो इसलिए हमने लेफ्ट और राइट को बराबर लिख लिया। दिस इज नॉट सपोजिशन, दिस वी हैव टू प्रूव, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो सेकंड स्टेप है वो k तक होता है, उसमें आपको k+1 जो है वो प्लस कर देना है। तो जो चीज आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करनी है वही स्टेप 2 की राइट हैंड साइड पे भी प्लस कर देनी है। बस इतनी चीज अपने दिमाग में रखनी है, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की वही चीज आपको राइट हैंड साइड पे भी प्लस करनी है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई पूरी, 1 2 3 k+1 ऐसी बन गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ऐसी बनानी है हमको, ठीक है। तो वी विल सॉल्व इट। देखिए k+1 और एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो मूविंग द सेम स्टेप k+1, यहाँ पे देखिए अगर हम k+1 यहाँ पे भी है, k+1 यहाँ पे भी है, अगर मैं k+1 दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ तो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। k+1 और k+1 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, अंदर k+2 रह गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि करना कैसे है, कि ये गलत है कि सही। अब हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बेसिकली वो इसके इक्वल आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, अभी हमने लिखा, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये चेक करने का तरीका है बेटा आपके लिए, राइट हैंड साइड पे प्रूफ क्या करना था, n की जगह पे k+1। अब देखो हमारा ये आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद। ये जो आंसर है ये हमने किसके लिए प्रूफ किया है, n = k+1 के लिए प्रूफ किया। तो जो स्टेटमेंट थी हमारी क्वेश्चन वाली, उसमें आप राइट हैंड साइड पे n की जगह पे k+1 पुट करके चेक कर सकते हो। ये सिर्फ चेक करने का तरीका है। देखो मैच करो, ये दोनों वैल्यूज सेम है। अगर क्वेश्चन में n की जगह पे k+1 पुट करने के बाद हमारे पास सेम आंसर आता है तो यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी। लेकिन इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, k+1 k+2 को स्प्लिट कर देना है k+1+1, ताकि वो ऐसी फॉर्म बन जाए, ठीक है। देखिए कैसे करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे +k, k+1
इज इक्वल्स टू k प्लस 1, इसको स्प्लिट कर देती हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसको स्टेटमेंट को पढ़ो, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, k प्लस 1 तक, वो किसके इक्वल है, k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2, मतलब जो हमारी क्वेश्चन वाली फॉर्म थी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू फॉर्म प्लस n प्लस 1 बाय 2। तो देखो सारी n की जगह पे क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया। जब n की जगह पे k प्लस 1 आ जाए तो उसका मतलब द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि जो हमारा रिजल्ट है वो k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो एंड में आपको ये चीज जरूर लिखनी है दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल n। इसका मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो बेटा दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको आपको इसी प्रोसीजर से रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए थोड़ा सा आपको उसमें भी क्लैरिटी हो जाएगा। अभी हमने बात की बेटा कि अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को प्लस करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को अगर हमें प्लस करना है तो वो कैसे होगा। देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की, अगर मैं बात करूं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की, तो दिस इज द इक्वेशन प्रूव्ड बाय द principle of mathematical induction 1 square 2 square 3 square up to n square is equals to n plus 1 to n plus 1 by 6. So this is our second question that कि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम करना हो तो वो इस चीज के इक्वल होता है। ये चीज हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लियर है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करते हैं, देखो फिर आप चेक कर सकते हो, n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ 1 स्क्वायर तक, दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड 1 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे पुट करना है, 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय 6, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 बाय 6, तो 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू प्रूव हो गया, ठीक है। तो स्टेप 2 क्या था बेटा, दैट इज अजम्पशन स्टेप। उसमें क्या करते हैं हम, सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमें सपोज कर लेना है कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें अगर n इज इक्वल टू k पुट करते हैं तो वो ट्रू है।
तो कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ n की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। ठीक है बेटा, तो दिस विल बिकम योर स्टेप 2 और यहाँ पे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है। ठीक है, डन। अब ये तो 2 स्टेप्स हैं जो वेरी वेरी इजी है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। अभी मैंने आपको समझाया कि आपको क्या करना है, ये देखो ये कहाँ तक है, k तक, कहाँ तक जाना है, नेक्स्ट टर्म तक जाना है। ये सारे के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो आपको भी प्लस कर देनी है कौन सी टर्म, ये k तक है, k प्लस 1 प्लस कर देना। लेकिन सिर्फ k प्लस 1 प्लस नहीं करना, जैसी फॉर्म है यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, तो जैसे आपके पास स्टेटमेंट जा रही है आपको भी उसी तरीके से जाना है। ये है फ्रॉम 1, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये चीज k तक है, हमें कहाँ तक इसको बढ़ाना है, k प्लस 1 तक। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या ऐड करेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे, क्योंकि पीछे से सारी टर्म्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है, तो जैसी फॉर्म में आ रही है हमें उसी फॉर्म में उसको ऐड कर देना है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में हमने k प्लस 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, वैसे ही आपको राइट हैंड साइड पे भी वही चीज ऐड करनी है जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करके आ रहे हो। ठीक है बेटा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें ऐड क्या करना है। k प्लस 1 वाली टर्म ऐड करनी है, जिस फॉर्म में आ रहा है उस फॉर्म में आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी ऐसी फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो देखिए, मैं इस स्टेटमेंट को नहीं इरेज कर रही ताकि हम चेक कर सके इजीली। ठीक है, दिस इज योर स्टेटमेंट। देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसी रखनी है, प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में पहले तो आप एलसीएम ले लो, k प्लस 1, 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहे हैं अभी हम, देखो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर करो एक बारी, लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई, वैसे ही बन गई, n है, हमें n की जगह पे k प्लस 1 चाहिए, वहां तक बन गया। राइट हैंड साइड को इस फॉर्म में बनाना है सॉल्व करने के बाद। देखो राइट हैंड साइड पे बेटा यहाँ पे k प्लस 1 है, वहां पे भी है, तो k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, k इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6 इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 बन गया। ठीक है, तो बेसिकली एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये टर्म जो है वो बन गई। अब बेटा क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम, राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करना है, तो दिस विल बिकम 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा, तो दिस विल बिकम 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। अब आई होप आप लोगों को इसके जो फैक्टर्स हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाने आते हैं। मैं यही सपोज करके चल रही हूँ कि आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं। तो देखिए 6 2 12 मल्टीप्लाई करके 12 आए,
प्लस करके 7m। तो दो फैक्टर्स बनेंगे 4 और 3 के, ठीक है, दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 4 और 3 के। तो देखिए हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम, k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे k प्लस 1 और फैक्टर्स बनेंगे 4k और 3k, ठीक है, 4 प्लस 3 7 और 4 इंटू 3 इज 12, ठीक है। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो दिस विल बिकम k, देखिए इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एक फैक्टर बनेगा k प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2k प्लस 3, k प्लस 2 2k प्लस 3 बाय 6। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो k प्लस 1 तक वैसे की वैसे। अब हमारे पास ये चीज आगे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। बेटा जब भी आपके पास आंसर आ जाए उसको चेक करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली n की वैल्यू क्या पुट कर दो, k प्लस 1 पुट कर दो। ये सिर्फ चेक करने का तरीका बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन वहां तक की है, ठीक है, सिर्फ आपको चेक करने का मेथड बता रही हूँ। रफ वर्क, दिस इज योर रफ वर्क। राइट हैंड साइड पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर लो, जहां पे भी n है वहां पे k प्लस 1 पुट कर लो। देखो यहाँ पे n था k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं k प्लस 1 विल बिकम k प्लस 2। देखो 2k प्लस 2, तो 2k प्लस 2 प्लस 1, तो क्या बन गया, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 बाय 6, सबके नीचे 6 है। अब देखो मैथ करें अगर हम, तो ये देखो ये दोनों चीजें सेम, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं है। अदरवाइज ये चीज आपको शो नहीं करनी, शो सिर्फ यही 3 स्टेप्स करने हैं आपको, ठीक है। ये आंसर आ गया, उसको स्प्लिट करके इस फॉर्म में जरूर लिखना है। स्प्लिट मतलब ये फर्स्ट टर्म में क्या है n, तो n की जगह पे हमें k प्लस 1 चाहिए था ना, तो ये n हो गया, ठीक है। उसके आगे k प्लस 2 को स्प्लिट कर दो k प्लस 1 प्लस 1 में, n प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 उस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। आगे इसको भी स्प्लिट कर दो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो इसी फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आ गया, दोनों की फॉर्म सेम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी हमारा रिजल्ट ट्रू प्रूव हो गया। तो एंड में जरूर लिखना है, बाय द प्रिंसिपल of mathematical induction, the result is true for all n belonging to natural n, कि सब नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू। तो बेटा इनको जरूर करना है आपको, मुझे पता है आपको थर्ड स्टेप में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो दिक्कत दूर होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसीजर जो है हमें पूरे चैप्टर में यही यूज करना है। तो इन 3 स्टेप्स को आपको अच्छे तरीके से करना है। ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनको भी दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है। यही चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फॉर टुडेज लेक्चर आपको ये सारी चीज दोबारा से रिवीजन जरूर करना, ठीक है। So beta we will meet in our next lecture. For that period of time, revise all these questions, practice all these questions, and do the questions from different books also, so that you can clear your topic very well. Yeah. Thank you so much, students.